अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़मान, आपके अपने चैनल जापान मशीनरी स्टोर से। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हस्ब रिवायत जो दोस्त हमारे चैनल के ऊपर नए हैं उनसे मेरी इल्तमास है कि वो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ पेश करने जा रहे हैं जो कि इस टाइम दौरे हाजिर की इंतहाई सख्त ज़रूरत की चीज़ है, एक साइलेज मशीन। इस साइलेज मशीन की थोड़ी सी मैं आपको पहले इस वीडियो के तवज्जो से हिस्ट्री बताता चलूँ कि मैंने 2016 के अंदर इस साइलेज मशीन को सबसे पहले चाइना से इंपोर्ट किया था। इंपोर्ट करने के बाद हमने इस मशीन को सेल किया। फील्ड में जाने के बाद इस मशीन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आए, जिसको हमने चाइना में बात की कंपनी के अंदर कि इसके अंदर ये तब्दीलियाँ करनी है। उन्होंने हमारी इस बात के ऊपर तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से हम इस मशीन को खुद हम लोगों ने इसको मैन्युफैक्चर किया। खुद मैन्युफैक्चर करने से क्या बेनिफिट हुआ है कि हमने इसके अंदर जो जो खामियां थी उन खामियों को दूर किया, इसको बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर तैयार किया। वो वीडियो में आगे चल के मैं आपके साथ इसके बारे में डिस्कशन करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस मशीन की वर्किंग वीडियो की तरफ ले चलता हूँ, ताकि आप देख सकें कि ये मशीन किस तरीके से काम करती है। जी व्यूअर्स, वर्किंग वीडियो आपने देखी। उम्मीद करता हूँ वर्किंग वीडियो आपको इस मशीन की पसंद आई होगी। अब मैं आपको इस मशीन का थोड़ा सा क्लोज व्यू देता चलूँ, इसके अंदर आपको बता दूँ कि ये किस तरीके से इसके अंदर क्या क्या चीज़ फिट हुई हुई है। व्यूअर्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इस मशीन का मॉडल, इसको मुखातिब करने के लिए हमें फ़ोन के ऊपर हमारे से इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए इसका मॉडल है 9ZRS2। आप जैसा कि इस मशीन को देख रहे हैं, ये इसका मेन फीडिंग माउथ है। यहाँ से आपने इसके अंदर मकाई या जिस चीज़ का भी आपने साइलेज बनाना है वो आपने इस जगह से इसके अंदर एंटर करना है। आगे इसके यहाँ पर देखें तो ये इसका आउटपुट माउथ है। यहाँ से इस मशीन ने अपना चारा बाहर निकालना है। उसके अलावा इसके अंदर जो मैंने आपके साथ वीडियो में जैसे डिस्कस किया है कि हमने इसके अंदर सेटिंग की है, वो सबसे पहला काम हमने इसके साथ ये किया कि इसके ऊपर काफ़ी हैवी मोटर लगती थी 10 से 15 हॉर्स पावर की, तो हमने इसको ट्रैक्टर ड्रिवन कर दिया है। अगर आप देखेंगे इस साइड के ऊपर इसका पीटी शाफ्ट हम लोगों ने दिया हुआ है। इसी जगह पे आप अपना ट्रैक्टर का क्रॉस अटैच कर लेंगे और इसको चला लेंगे। मज़ीद इसके अंदर हमने काउंटर शाफ्ट पुली का सिस्टम दिया है। काउंटर शाफ्ट पुली के साथ इस साइड के ऊपर भी इसका पुली का सिस्टम है, इस साइड पर भी इसकी पुली का सिस्टम है, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि ट्रैक्टर आपका इंतहाई स्लो स्पीड के ऊपर चलेगा और ये मशीन के RPM रिक्वायर्ड पूरे हो जाएंगे, जिससे आपका जो साइलेज की क्वालिटी है वो इंतहाई आउटस्टैंडिंग होगी। इसके अंदर मैं आपको जैसे कि आपने वर्किंग वीडियो के अंदर देखा, मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर से जैसे आप जब इसके अंदर कोई भी मकाई का टांडा आप इसके अंदर दाखिल करेंगे तो जो अगली साइड से इसमें से जो मटेरियल बाहर आएगा उसके अंदर से आप उसको अलग-अलग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते कि उसके अंदर टांडा कहाँ है, उसके अंदर मकाई का सिटा कहाँ है, दाना कहाँ है, पत्ता कहाँ है, इवन के मकाई के ऊपर जो छल्ली का पर्दा होता है, हर चीज़ को ये बहुत अच्छी तरीके से क्रश करेगा और एक होमोजीनियस मटेरियल बनेगा जो कि साइलेज के लिए एग्जैक्टली रिकमेंडेड है। पड़ा थोड़ा सा आपको मैं मशीन का इनर व्यू दे दूं तो आप जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर टोटल 24 हैमर लगे हुए हैं। इन हैमर्स का काम बेसिकली आपकी मकाई के टांडे को तोड़ना और फिसाना है। हर चीज़ जो भी इसके अंदर दाखिल की जाएगी, इसको उसने काटना नहीं है, चॉपर नहीं है, ब्लेड नहीं लगे हुए इसके अंदर, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपकी मशीन जो है वो मेंटेनेंस फ्री है। अगर आप इसको यहाँ देखेंगे तो ये हमने हर हैमर के ऊपर, पहले तो ये हैमर इसके कार्बन स्टील के हैं। सेकेंडली अगर इस जगह को आप देखेंगे तो इसके हर हैमर के ऊपर डायमंड टिप्स दी गई हैं। इन डायमंड टिप्स का जो काम होगा, बेसिकली डायमंड टिप खराद के अंदर टूल के तौर पे यूज़ की जाती है लोहे को काटने के लिए, तो ये इसकी ड्यूरेबिलिटी को बहुत अच्छा करती है।
साथ ही हमने इसके अंदर जो यहाँ पर ये शाफ्ट है जिसके ऊपर ये हैमर चल रहे हैं वो प्योर कार्बन स्टील के अंदर टेम्पर्ड मटेरियल है, बहुत ड्यूरेबल होगा। इसकी प्लेट की थिकनेस को हमने बढ़ाया है, मटेरियल को अच्छा किया है, शाफ्ट्स मोटी की हैं, जिसकी वजह से ये मशीन बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। बेसिकली इस मशीन को बनाने का मकसद हमारा जो हमारे वो फार्मर हजरात हैं जो साइलेज को अभी एक्सपेरिमेंटली तौर पे तैयार कर रहे हैं, जो इनिशियली स्टार्ट के अंदर बहुत कॉस्टली मशीनरी परचेज़ नहीं करना चाहते और उनको ये भी प्रॉब्लम है कि वो किराए के ऊपर कोई मशीन अगर मंगवाते हैं तो उसके लिए भी वो बहुत से पैसे उनको देते हैं। तो हमारे जो भी फार्मर हजरात जिन्होंने थोड़े लेवल का साइलेज बनाना है, मिसाल के तौर पे 5 एकड़ से 10 एकड़ के लिए हम रिकमेंड करते हैं इस मशीन को। जिन्होंने इतना साइलेज बनाना है तो वो इस मशीन को लेकर भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। मज़ीद मशीन की मैंने आपको इस वीडियो के अंदर तमाम मालूमात दे दी। अगर आप समझते हैं किसी किस्म की कोई मालूमात रह गई है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करके इस मशीन के बारे में मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं। एक चीज़ को लाजमी अपने जहन में रखिएगा, हमारे पास साइलेज से रिलेटेड बहुत सी और मशीनें हैं, हार्वेस्टर भी हैं, काफ़ी कॉस्टली महंगी मशीनें भी हैं। उनका भी फ्रैगमेंट साइज़ जो कटिंग साइज़ होगा वो मिनिमम 6, 7, 8 mm तक होता है। इस मशीन की जो साइलेज की क्वालिटी है, हमने जिन फार्मर्स को ये मशीनें सेल की हैं वो इसकी साइलेज की क्वालिटी से बेहद खुश हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारी तमाम वीडियोस की तरह आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह निगहबान।